यार काम बड़ा औखा है यार ऐसे मेरे वास्ता काम नहीं है यार, लोग तो यार इज़्ज़त ही नहीं करते कि। तो आज मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी खूबसूरत टेक्निक है जिसके ज़रिए आपको कुछ आसानी ज़रूर होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। ज़िंदगी में नशेब व फराज, अप एंड डाउन्स, प्लस माइनस और ऊंच नीच होती ही रहती है। इंसान की ज़िंदगी में दुख ज़्यादा हैं, खुशियाँ कम हैं। इस चीज़ को कबूल करके ज़िंदगी गुजारना ही ज़िंदगी गुजारना कहलाता है। अदरवाइज़ बंदा डिसहार्ड होकर काम छोड़ देता है, रिश्ते तोड़ देता है, ज़िंदगी छोड़ देता है, जो कि कतई भी दुरुस्त नहीं है। कारोबार में एक चीज़ सामना करना पड़ता है, उस चीज़ का नाम है रिजेक्शन, उस चीज़ का नाम है डांट डपट, बातों का सुनना, प्रेशर का कबूल करना। घर में है तो घर में भी ये मामलात होते हैं, किसी बड़े का डर रहता है, किसी बड़े के काम को ना करने का खौफ रहता है और डांट डपट सुननी पड़ती है। जो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते वो डिसहार्ड हो जाते हैं और फिर गलत फ़ैसले कर जाते हैं। बिज़नेस में अगर कोई कस्टमर बदतमीज़ी कर दे, अगर कोई कस्टमर मिसबिहेव करे तो लोग डिसहार्ड होते हैं, यार काम बड़ा औखा है यार ऐसे मेरे वास्ता काम नहीं है यार, लोग तो यार इज़्ज़त ही नहीं करते। घर में जाते हैं तो बड़े हैं वो डांटते हैं, दोस्त हैं वो पछाड़ते हैं और अमूमन छोटे भी ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब आपने हमारा काम नहीं किया। तो इन बातों को डील करना चाहिए, फेस करना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से गुजार सकें, ताकि हम बिज़नेस में अच्छी तरक्की ला सकें। इसके लिए करना क्या है, करना यह है कि कुछ टेक्निक्स होती हैं बातों को बियर करने की, बर्दाश्त करने की। तो आज मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी खूबसूरत टेक्निक है जिसके ज़रिए आपको कुछ आसानी ज़रूर होगी। मिसाल देता हूँ मैं आपको। आपका कोई कस्टमर है, आपने उसको कोई चीज़ बना कर दी, वो चीज़ ठीक नहीं बनी। अमूमन काम का ये हिस्सा है, कभी ऊंच नीच हो जाती है। अब उस कस्टमर ने आपके साथ जो रवैया इख्तियार करना है वो आपको पता है कि इसने अब मेरे साथ बदतमीज़ी करनी है, इसने मुझे डांटना है, इसने मुझे जो भी मामला है वो आपको समझ में आता है। इस गलती पर, इस मिस्टेक पर सामने वाला का रिएक्शन क्या हो सकता है। तो आप भी अगर इन रिएक्शन से, हार्ड रिएक्शन से बचना चाहते हैं तो आइए एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि किताब में लिखा था। वाक़या यूँ है कि एक बार एक शख्स एक कुत्ते को लेकर बाग में चला जाता है। वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा भी आएगा और आपको एक लाइफ लेसन मिलेगा जो कि आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके ज़िंदगी में कुछ आसानी ज़रूर ला सकते हैं। जब वो कुत्ता बाग में लेकर गया तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पहुँचता है और कहता, भाईजान क्या आपने दरवाज़े पर ये नहीं पढ़ा कि कुत्ता अलाउ नहीं है इस बाग में? उसने कहा नहीं सर, मैं नहीं देख सका, माजरत। उसने कहा जनाब यहाँ से कुत्ता फ़ौरन ले जाएं, इस बाग में कतई कुत्ते को लाना अलाउ नहीं है। वो अब छोटा सा मुंह लेकर, कुत्ता लेकर बाग से बाहर जाता है। कुछ दिनों के बाद उसके जहन से उतर जाता है और वो फिर कुत्ता लेकर बाग में आ जाता है। जैसे वो बाग में आता है और सामने वही सिक्योरिटी गार्ड आता देखता है तो उसको वो बात याद आ जाती है कि जनाब अब मेरी खैर नहीं है। यही वो सिचुएशन है जब आपको भी महसूस होता है यार अब मेरी खैर नहीं है, अब कुछ सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। तो इसने भी ये जज कर लिया कि सामने से सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, ये वही है जिसने मुझे पहले भी कुत्ता लाने से मना किया था, मैं फिर कुत्ता ले आया हूँ, लिहाजा अब मेरी खैर नहीं है। उसने एक टेक्निक यूज़ की। टेक्निक क्या थी? कहा जाता है कि इससे पहले कि कोई आपका कान पकड़े, आप खुद अपना कान पकड़ लें। कोई कान पकड़ेगा मरोड़ सकता है, दबा सकता है, खींच सकता है। अगर आप अपना कान पकड़ लेंगे तो कदरे आसानी होती है। अब उस कुत्ते की मिसाल लेते हैं, उस बंदे की मिसाल लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसको क्या कहना था? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई तुझे मैंने पहले भी मना किया था, तुझे शर्म नहीं आती, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अब उसको पता चल गया कि इसी तरह की बातें मुझे सुनने को मिलेंगी जो बेइज्जती का भी बाइस बनेगी। उस शख्स ने पता क्या किया? उस शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड को देखते कहा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर बड़ी माजरत, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि आपने पहले भी मुझे कहा था कि कुत्ता यहाँ अलाउ नहीं है। मैं फिर ये गलती कर बैठा, मुझसे फिर ये मिस्टेक हो गई कि मैं ना चाहते हुए भी या अनजाने में कुत्ता ले आया। ये मेरी मिस्टेक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाजा मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। अब मुझे बताइए, ये वही बातें जो सिक्योरिटी गार्ड ने इसे कहनी थी, इसने दिल पर बड़ा सा पत्थर रख कर उसको बोल दिया। अब मुझे बताइए क्या उस सिक्योरिटी गार्ड के पास इसके कहने के लिए कुछ था?
कुछ भी नहीं, नथिंग। तो उसने कहा ठीक है जाओ यार। यही वो टेक्निक है कि आपको जब ये पता चल जाए, ये महसूस हो जाए कि अब मेरी खैर नहीं है और सामने वाले से इस तरह के अल्फाज मुतवक्के हैं, इस तरह का रवैया मुतवक्के है, आप भी फिल फौर उसी अल्फाज को ख़ुद बोल दीजिए। आपको लगेगा तो मुश्किल, लेकिन कहा जाता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। या थोड़ी सी मुश्किल आपको आसान कर देगी। इसी तरह घर में आपको किसी ने कोई काम कहा, आप भूल गए और आपको पता है कि अब जाते ही एक बातों की बौछार होगी, तो क्या कहना है, ओ जनाब वो माजरत माँ जी, अम्मी जी, जो भी, कि वो आपने मुझे काम कहा था, मुझे बिल्कुल करना चाहिए था, मैं बिल्कुल इस करने का पाबंद था, लेकिन मैं कर नहीं सका, आई एम सो सॉरी, मुझे अपनी गलती पर एहसास है, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो अगले के पास बात ही ख़त्म होगी। अब वो हो सकता है कि यही अल्फाज सख्त अंदाज में कहे, हो सकता है को बड़ा छोटे को 2-4 लगा भी दे, लेकिन अगर ख़ुद बंदा ये अल्फाज दोहरा लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी शान में कोई फ़र्क आता है। अपनी गलती मान लेने से वैसे भी इज़्ज़त बढ़ती है और अपनी गलती मान लेने से बहस भी कम होती है, अपनी गलती मान लेने से नुकसान भी कम होता है। तो इस तरह कस्टमर्स हों, आपके रिश्तेदार हों, रिलेटिव हों, यार दोस्त हों, अपने आप को हमेशा बड़ा रखें, अपना ज़र्फ़ बड़ा रखें, अपने आप को बड़ा रखें। इंशाअल्लाहुल करीम आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अच्छी नीयत होगी तो ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे दीन इस्लाम का यही खासा है कि अपने आप को हमेशा आजिज़ी रखें, कि अपने आप को जब हम आजिज़ बनाते हैं तो जो पेड़ झुका हुआ होता है उसी को फल लगता है, और जो अकड़ा रहता है वो एक दिन टूट भी जाता है और उसके अंदर फल भी कोई इतना मुहैया नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा मैसेज पहुँचा होगा, अच्छा लगा हो, लाइक करके शेयर करके इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाए, हो सकता है किसी और को भी अच्छा लगे। और अगर ये बात, ये थोड़ी सी वैल्यू हम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेते हैं, यकीनन हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की टेक्निक्स और टिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा, जिससे हमारी ज़ाती ज़िंदगी, हमारी माशरती ज़िंदगी और हमारा बिज़नेस का जो कैरियर है ये बेहतरीन चलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।